अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यू शुरू करा था और एनिमल टिश्यू में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि 4 तरह के टिश्यू बताए थे ना। एपिथेलियल बताए थे, कनेक्टिव बताए थे, मस्कुलर बताए थे और कौन से बताए थे, और बताए थे आपको मैंने नर्वस। आज हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो ये एपिथेलियल टिश्यू हैं इनमें जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज। इन टिश्यू की सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। इसके अलावा देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस। इनमें सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात हम और समझते हैं। देखो जैसे ना ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये सेल्स फ्लैट सेल्स मान रहे हैं, ये इसमें न्यूक्लियस रहेगा। ये तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू। इसमें इस टिश्यू के नीचे यहाँ पे एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा। ये बिना सेल वाला है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे रहेगा, बेसमेंट में, उसको सपोर्ट देता है। ये होता क्या है? इट इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन। और ये करता क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट, मतलब ब्लड सप्लाई वगैरह देगा उसको, एंड सपोर्ट टू द एपिथेलियल सेल्स। इनको नरिशमेंट देगा और सपोर्ट देगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एपिथेलियल का स्ट्रक्चर। अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझें अगर एपिथेलियल टिश्यू का, तो आप पहले इतना बनाइए, फिर मैं ये रब करूँगा। ये ड्रॉ करिए। डन। अब देखो इसके अगर टाइप्स समझें तो ये 3 टाइप का है। पहला है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम ये क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ सिंगल लेयर, जो एक ही लेयर की सेल से बना हुआ है। जिसमें सेल्स ने मिलकर एक ही लेयर बनाई, वो कहलाएगा सिंपल एपिथेलियम। नंबर टू आता है कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो हर एक लेयर को ना
जैसे सॉइल की बात करते हैं हम, तो सॉइल में ना परतें होती हैं, तो हर एक लेयर को स्ट्रेटा बोलते हैं। तो लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा। जिसमें कई सारी लेयर हैं वो स्ट्रेटिफाइड। तो ये क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ मैनी लेयर्स। ये कई सारी लेयर्स से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या कहलाया? स्ट्रेटिफाइड। फिर तीसरा आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। इट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स बट व्हेन इट गेट स्ट्रेच, लेकिन जब ये खींचेगा ना, स्ट्रेच होगा, इट रिमेन ओनली वन और टू लेयर्ड। लेकिन स्ट्रेच होने के बाद ये सिर्फ एक या दो ही लेयर का रह जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये हमने टाइप्स भी समझ लिए। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम। आप ये नोट करें, फिर हम चलते हैं सिंपल एपिथेलियम की तरफ। ठीक है, चलिए। इसमें ना आपको पढ़ना है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है और उसका क्या एग्जाम्पल है, मतलब लोकेशन क्या है, नाम और लोकेशन। यही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1, सिंपल एपिथेलियम। और अभी देखो, ये बात लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये एक ही लेयर से मिलके बना हुआ है, ये हम क्लासिफिकेशन में ही लिख चुके हैं। तो इसके टाइप समझ लेते हैं। इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये कई टाइप्स का है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। सेल की शेप के बिहार पे अलग अलग टाइप का है ये। तो इसमें नंबर ए जो है, या ऐसे बोल देते हैं, नंबर ए है इसमें सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ फ्लैट सेल। ये फ्लैट सेल से बना है। मैं स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी NTSC लेवल पे आपको स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जो हम नीट और एम्स वाले पोर्शन में जब एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे तो वहाँ मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा इन सबका। तो देखिए, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का लोकेशन देखें अगर, तो लाइनिंग ऑफ किस में देखा जाता है? ये एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग में होता है ये, और एल्वेलाई की लाइनिंग में, ठीक है। कैपी में एक ही पी आएगा ना शायद, कैपिलरीज, ठीक है, ये हो गया कैपिलरीज। इसके बाद सेकंड जो है, पहला हो गया सिंपल स्क्वैमस, दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल। अब तो देखो नाम से पता चल रहा है आपको, ये कैसा है? क्यूब शेप है। लोकेशन देखिए अगर कहाँ पाया जाता है ये, तो इन रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट में देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड अगर बात करें तो कैसा है, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। ये कैसा होता है, कॉलम शेप होता है, कॉलम की तरह है ये, ऐसे कॉलम शेप। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे ना तो ये अलग अलग टाइप का, ये दो टाइप का है। इसके टाइप्स देख लो, इसके भी सब टाइप्स हैं। एक वो जिसके सरफेस पे सीलिया देखे जा रहे हैं, तो स्मॉल ए सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। ठीक है, और ये कहाँ देखा जाता है, फाउंड इन, कहाँ होता है ये, पीसीटी में। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और दूसरा है इसके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, इट हैज़ माइक्रोविल्लाई। इसमें ना माइक्रोविल्लाई होती है। माइक्रोविल्लाई क्या होती है कि जैसे ये कॉलमनर एपिथेलियम था, इसमें ना ऐसे सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ देखा जाता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, तो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। और एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ होता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में। तो लोकेशन क्या होगी इसकी, इसकी लोकेशन क्या है, फाउंड इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें एक और है तीसरा टाइप कॉलमनर में ही, और वो है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल, या फिर इसको ना गोबलेट ग्लैंड भी बोलते हैं। ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ देखा जाता है, म्यूकस कहाँ बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बनेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में बनेगा, और हमारे ईसोफेगस में बनेगा। तो ये कहाँ देखा जाएगा, फाउंड इन ईसोफेगस, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्लियर है। तो ये हमने आज कवर कर लिया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, पूरा कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे अपना कंपाउंड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसी क्लास में हम अपना पूरा एपिथेलियल टिश्यू कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ के रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।